दीपावली। दीपावली को प्रकाश का पर्व भी कहा जाता है। यह त्यौहार बुराई पर अच्छाई की विजय और अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है। इसलिए कार्तिक अमावस्या की काली घनी रात को दीपक के प्रकाश से जगमग करने की परंपरा है। मान्यता यह है कि दीपावली के दिन भगवान राम 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या नगरी वापस लौटे थे। भगवान प्रभु राम के वापस लौटने की खुशी में ही यह त्यौहार मनाया जाता है और दीपावली पर लोग अपने घरों को फूल, रंगोली, रंग बिरंगी लाइटों और दीपों से सजाते हैं, जगमगाते हैं और घर में सुख, समृद्धि और शांति के लिए भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। बता दें कि इस बार दीपावली बेहद खास है क्योंकि इस बार हंस राजयोग और बुधादित्य राजयोग और सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ संयोग बना हुआ है। करीब 71 साल बाद दीपावली के अवसर पर ये योग बने हैं। इससे पहले साल 1954 में दीपावली पर ग्रहों का ऐसा संयोग बना था और इस बार गुरु अपने उच्च राशि कर्क में गोचर करने से हंस राजयोग प्रभाव में आ रहे हैं। तो वहीं सूर्य और बुध की युति तुला राशि में होने से बुधादित्य राजयोग बन रहा है। तो वहीं सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ कलानिधि योग का संयोग है। ऐसे में ग्रहों के इस शुभ स्थिति के लिए सबसे ज्यादा लाभ मेष, मिथुन सहित 5 राशियों को तरक्की, उन्नति और धन का लाभ होगा। साथ ही भाग्य का साथ मिलने से माला माल भी होंगे। ज्योतिषों के अनुसार इस बार की दीपावली बहुत ही खास मानी जा रही है। दरअसल दीपावली पर इस बार विशेष योग का निर्माण हुआ है जो कि पूरे 100 साल के बाद बन रहा है। दीपावली पर ग्रह नक्षत्रों की स्थिति एक दुर्लभ और शक्तिशाली वैभव लक्ष्मी राजयोग का निर्माण कर रही है जो करीब 500 वर्षों के बाद बना है। इस खास योग में चंद्रमा और शुक्र की युति कन्या राशि में हो रही है जो दीपावली को अत्यंत शुभ और फलदायी बना रही है। इस योग का प्रभाव कुछ राशियों पर विशेष रूप से पड़ेगा जिनके जीवन में धन, संपत्ति, करियर में उन्नति, आकस्मिक लाभ और यहां तक कि विदेश यात्रा के योग भी बन रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण संयोग बनता नजर आ रहा है और कई विशेष संयोग ये बनते नजर आ रहे हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से भी कुछ इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाते हैं हम कि किस तरीके से दीपावली पर 71 साल बाद दुर्लभ संयोग बना है। हंस राजयोग, बुधादित्य राजयोग और सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ संयोग बना। इससे पहले साल 1954 में दीपावली पर ग्रहों का ऐसा संयोग बना था और ग्रहों की शुभ स्थिति में 5 राशियों को सबसे ज्यादा लाभ मिल रहा है। मेष, मिथुन सहित 5 राशियों को तरक्की, उन्नति और धन लाभ भाग्य का साथ मिलने से मालामाल होंगे। दीपावली पर ग्रह नक्षत्रों की स्थिति एक दुर्लभ और शक्तिशाली वैभव लक्ष्मी राजयोग का भी निर्माण कर रही है। चंद्रमा और शुक्र की युति कन्या राशि में हो रही है। जीवन में धन, संपत्ति, करियर में उन्नति, आकस्मिक लाभ और विदेश यात्रा के योग भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये वो अद्भुत संयोग है जिनके बारे में हमने आपको बताया है और इस बीच इसी विषय पर बातचीत करने के लिए और अच्छे से चीजों को बताने के लिए, इन ग्रहों को, इन नक्षत्रों को डिफाइन करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान स्टूडियो में जुड़े हैं। हमारे साथ सैवी सिंह जी जुड़ी हैं जो कि ज्योतिष है। हमारे साथ अलंकृता मानवी जी जुड़ी हैं जो कि टैरो कार्ड रीडर हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में हमारे। और सबसे पहले सैवी जी, मैं आपका रुख करूंगा और जो ये अद्भुत दुर्लभ संयोग बनते नजर आ रहे हैं, इन दुर्लभ संयोगों के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरीके से ये दिन बेहद खास। बिल्कुल, सबसे पहले इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को इस 5 दिवसीय महोत्सव दिवाली के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। अभिषेक जी, आपको और मेरी फेलो पैनलिस्ट अलंकृता जी को भी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। देखिए, बहुत ही सुंदर संयोग, बहुत ही सुंदर योग संयोग लेकर ये 5 दिवसीय पर्व जो है इस बार आ रहा है। और सबसे खास करके बात, विशेष करके बात यह है कि धनतेरस के दिन ही देवगुरु बृहस्पति, जो कि आपके लिए वेल्थ के कारक ग्रह माने जाते हैं, वो अपनी उच्चस्थ राशि यानी कि कर्क राशि में गोचर करके केंद्र के भाव में हंस योग की स्थापना कर रहे हैं जो कि नेचुरली आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा मान, सम्मान, धन, वैभव लक्ष्मी, जैसे आपने बोला, प्रतिष्ठा लेकर आता है। तो ये योग संयोग जो बन रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा
सुंदर, बहुत ही ज्यादा आपके जीवन में महत्वपूर्ण योग हैं। इसी कारण से धनतेरस के पर्व से शुरू होते हुए इन 5 दिवस के अंतर्गत आप जो भी धातु खरीदते हैं, आप जो भी विशेष करके सामग्री खरीदते हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि सभी को धातु ही परचेज करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली धातु जो है वो एक्सपेंसिव है और पर्व त्योहार जब भी आता है तो इररिस्पेक्टिव कि आप किस इकोनॉमिक कंडीशन से आते हैं, सभी के लिए ये जो पर्व है वो उतना ही ज्यादा खास, विशेष और महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये योग संयोग जो इस बार स्थापित हो रहे हैं, देखिए तुला राशि जो कि संतुलन की राशि मानी गई है, जो कि राशि चक्र की सप्तम भाव की राशि है, ये स्पाउस और पार्टनरशिप के भाव की राशि है, ये पद प्रतिष्ठा के भाव की राशि है। वहां पे त्रिग्रही योग स्थापित हो रहा है जो कि सूर्य, बुध और मंगल की युति से स्थापित हो रहा है। साथ में वैभव लक्ष्मी योग, जैसे कि आपने बताया कि चंद्रमा और साथ में शुक्र क्योंकि तुला राशि के नेतृत्व ग्रह माने जाते हैं, वो वैभव लक्ष्मी योग जो है वो स्थापित कर रहे हैं। तो ये सभी जो इस समय के दौरान, इस पर्व के दौरान जो योग संयोग बन रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा शुभता लेकर आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा उत्तम चीज़ें लेकर आ रहे हैं और सभी राशियों के लिए ये पर्व जो है वो बहुत ही उम्दा साबित होने वाला है आपके जीवन में कई ज़्यादा पहले से, क्योंकि ये जो साल निकला है ना, ये बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल के साथ निकला है। और अब दिवाली एक ऐसा पर्व होता है जिसमें हर कोई स्वास्थ्य की वृद्धि चाहता है, अपने जीवन में धन की वृद्धि चाहता है, क्योंकि धनतेरस का जो पर्व है वो आपके जीवन में सिर्फ धन की ही वृद्धि नहीं कराता, वो पर्व जो है वो धन्वंतरी देव जी को भी समर्पित है, जो कि आयुर्वेद के सबसे ज्ञानी चिकित्सक माने गए हैं। तो ऐसे में हेल्थ और वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी तीनों के लिए ही ये जो पर्व है वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा है। जी बिल्कुल। अलंकृता जी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से ये भी जानकारियां हैं कि कुछ राशियां उनको अधिक लाभ हो रहा है, इन राशियों के बारे में आपसे समझना चाहूंगा मैं, और आपके कार्ड जो हैं वो क्या कुछ कहते हैं। अलंकृता जी। बिल्कुल, राधे राधे, धन्यवाद। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को इस 5 दिवसीय त्योहार की अनंत शुभकामनाएं। आइए दोस्तों, कुछ काम विशेष करते हैं, रोशन गांव, गली मोहल्ला और देश करते हैं। गणपति गजानन महाराज जी के चरणों में वंदन करते हुए अपनी इस शुभ दिवाली का श्री गणेश करते हैं। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। जी हाँ, जैसे कि साबी जी ने बता ही दिया है कि ये दिवाली बहुत ही खास है। हम सभी ने बहुत सारे उतार चढ़ाव इस पूरे साल देखे हैं, लेकिन दिवाली के बाद बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। और ये दिवाली जो है आप पारंपरिक तरीके से तो मनाएं ही, लेकिन बहुत सारे आध्यात्मिक और जो लोग साधक हैं, सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत ही खास योग बन रहे हैं। और दिवाली अपने आप में जो है वो मन में, आपके मन में जो अंधकार है, बहुत सारे यूथ और जो हमारे आसपास की जनरेशन है वो बहुत चीज़ों को लेके कंफ्यूज्ड है और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अंधकार यानी कि डिप्रेशन या सैडनेस अगर कहीं भी आपके किसी कोने में है तो उसे दूर करने का पर्व भी होता है दीपावली। आपके अंदर के अंधकार को उजियारे से भरने का पर्व होता है दीपावली। और सबसे खास बात यह है कि आप सभी की, एक दूसरे की जीवन के अंधकार को मिटा के अपने दोस्तों के, अपने कार्यकर्ताओं के आप इस दिवाली को मनाइए। और देख लेते हैं कि कार्ड्स विशेषकर क्या कहते हैं राशियों के बारे में कि कैसा रहेगा। सबसे पहले जो हमारी राशि है प्रभु श्री राम की राशि जो है मेष राशि। आइए देख लेते हैं कि मेष राशि की किस्मत कैसी रहेगी इस दिवाली, उनके लिए क्या खास है। हर हर महादेव। तो ये रहे मेष राशि, आपके कार्ड्स कहीं ना कहीं आपके लिए लर्निंग के लिए और टीचिंग के लिए बहुत ही बेहतरीन कार्ड आया है। जो स्टूडेंट्स हैं हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा कार्ड आया है। वहीं व्यापारियों को थोड़ा सा संभल के चलने की ज़रूरत है। कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने गुरुजनों से ज़रूर कंसल्ट करें। लेकिन ये दिवाली आपकी कोई एक विश जो आप बहुत समय से चाह रहे हैं उसकी पूर्ति होती भी नजर आ रही है। इस दिवाली आप जो है वो गौ माता के दीपक को अखंड तरीके से अपने घर में जरूर जलाएं, आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचेगा। हमारी अगली राशि जो है वृष राशि, उसकी दिवाली कैसे जाने वाली है। जो दर्शक हमारे वृष राशि के हैं यानी टॉरियंस हैं, आइए देखते हैं उनकी राशि के अनुसार कार्ड्स क्या कहते हैं। देखिए, आपको पूर्वजों का आशीर्वाद रहेगा। अपने पूर्वजों के निमित्त कुछ मीठा जरूर अर्पण करें इस दिवाली। इस दिवाली माता लक्ष्मी को कमल गट्टे जरूर आप भेंट करें अपने हाथ से, आपको फायदा होगा। अपने हाथ से कुछ
फल और कुछ अन्न आप ज़रूरतमंदों को दान करें इस दिवाली। और इस दिवाली आप अपने भाई को ज़रूर मना लें अगर वो आपसे रूठा हुआ है। देख लेते हैं अपनी अगली राशि जो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के कार्ड्स यहाँ पे क्या कहते हैं, तो ये रहे मिथुन राशि आपके सितारे। हर हर महादेव। तो मिथुन राशि, अगर बहुत समय से आप किसी कार्य को लेके थोड़ा सा केयरलेस हो गए थे तो अब संभलने की ज़रूरत है और अपने आसपास सिर्फ टॉक्सिक इन्वायरमेंट को क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग आपको पीछे की ओर खींचते हैं उनसे भी थोड़ी दूरी बना लें। और पार्टनरशिप के लिए आपके लिए बहुत अच्छे योग लेकर आ रही है दिवाली। पार्टनरशिप से आपको फ़ायदा होगा। नया स्टार्टअप जो लोग करना चाहते हैं उनको भी फ़ायदा पहुँचेगा। और अब जान लेते हैं अपनी अगली राशि जो है कर्क राशि। जान लेते हैं कि कर्क राशि के सितारे क्या कहते हैं। तो ये रहे कर्क राशि आपके कार्ड्स। कहीं ना कहीं इस दिवाली अगर आप अपनी माता का आशीर्वाद लेंगे तो आपका चंद्र बेहतर होगा। माता को कुछ ऐसा, अपनी माँ को कुछ ऐसा भेंट करें जो उनके उपयोग में आ सके, उनकी सेवा करें, आपका चंद्र बेहतर होगा और पूरा साल आपको उससे लाभ पहुंचेगा। अब जान लेते हैं अपनी अगली राशि सिंह राशि। देख लेते हैं कि सिंह राशि के सितारे क्या कहते हैं। तो ये रहे सिंह राशि आपके कार्ड्स। थोड़ा सा आपको संभल के चलने की ज़रूरत है। अपने गुस्से पे कंट्रोल रखिएगा, वाणी पे कंट्रोल रखिएगा और बहुत समय से जो आपने अपने अंदर समेटा हुआ है अब आप उसको उजागर करेंगे और अपने पोटेंशियल का पूर्ण इस्तेमाल करेंगे। ये जो कार्ड आया आप में स्टेबिलिटी और स्थिरता आपकी लाइफ में लाएगा। अब जान लेते हैं अपनी अगली राशि जो है कन्या राशि। कन्या राशि के सितारे देखिए, धन, वैभव और लक्ष्मी, आपको सब कुछ मिलेगा और कहीं ना कहीं इस दिवाली हो सकता है आप अपना वाहन बदलें या नया घर लें। अब जान लेते हैं हमारी अगली राशि जो है कैप्रिकॉन्स यानी कि मकर राशि। मकर राशि के सितारे क्या कहते हैं देख लेते हैं अपने टायरो कार्ड्स के जरिए। तो ये रहे मकर राशि आपके कार्ड्स। बहुत समय से आपके ऊपर बंधन था लेकिन अब आप आगे बढ़ेंगे, आपको लिमिटेशंस जो हैं वो अटैक नहीं करेंगी। तारा दी वर्ल्ड कार्ड आया है। आपके विदेश जाने के योग भी बनेंगे और आपको निवेश में बहुत ज़्यादा फायदा भी पहुंचेगा। अब बात कर लेते हैं हमारी अगली राशि जो है वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियंस की। और देख लेते हैं कि स्कॉर्पियंस के सितारे क्या कहते हैं। तो ये रहे स्कॉर्पियंस आपके कार्ड जो मैं उठा रही हूँ यहीं आप ही के समक्ष। देखिए, कहीं ना कहीं कार्ड ये दर्शा रहा है कि रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा समय है। आपके नए रिश्ते बनेंगे। जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके लिए भी अच्छा समय रहेगा। पॉट ऑफ गोल्ड कार्ड भी आया है यानी कि कहीं से आपको गड़ा हुआ धन और लक्ष्मी अवश्य मिलेगी इस दिवाली। बस लक्ष्मी माँ को प्रसन्न करने के लिए लक्ष्मी यंत्र अपने घर में लगाएं या श्री यंत्र लगाएं और कमल का फूल माँ लक्ष्मी को इस दिवाली ज़रूर भेंट करें अपने हाथ से। जी, बात कर लेते हैं अब कुंभ राशि की और जान लेते हैं कि कुंभ राशि के सितारे क्या कहते हैं। तो ये रहे कुंभ राशि आपके सितारे। जो दर्शक कुंभ राशि के हैं वो इसे ध्यान से देखें। कुछ उपयोग की चीज़ें ज़रूरतमंदों को आप दे दें। किसी ऐसे की दिवाली आप ज़रूर मनाने में हेल्प करें जो खुद जो है सक्षम नहीं है। आप देखेंगे आपकी आने वाला समय जो है वो बहुत ही सुंदर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं धनु राशि की और उसके बाद बात करेंगे हमारी आखिरी राशि मीन राशि की। तो सारी 12 राशियां जो हैं यहाँ पे कवर हो गई हैं। लेकिन वहीं अगर कन्या राशि की बात करें तो उनके लिए दिवाली बहुत ही खास जाने वाली है। और उसके बाद बात करें तुला राशि की, तो तुला राशि के लिए भी ये दिवाली जो है बहुत कुछ नया लेके आने वाली है। पूरा रीइंकार्नेशन कार्ड उनके लिए आया है। अब देख लेते हैं कि कुंभ राशि के सितारे क्या कहते हैं। कुंभ राशि को थोड़ा सा मेंटल सफरिंग का सामना करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं वाद विवाद से बच के रहें। अपनी वाणी पे कंट्रोल रखें और इस दिवाली जो है आप एक खास वेदी बनाएं, उसके अंदर धन्वंतरी जी, कुबेर जी और लक्ष्मी माँ के आगे 2 उल्लू जो हैं उनको ज़रूर, सफ़ेद उल्लू को ज़रूर स्थापित करें। तो आप देखेंगे पूरा साल धन लक्ष्मी आप पर बरसती रहेगी। अब बात कर लेते हैं मीन राशि की। मीन राशि हमारी आखिरी राशि है और देख लेते हैं कि मीन राशि के सितारे क्या कहते हैं। तो ये रहे मीन राशि आपके कार्ड्स जो मैं उठा रही हूँ यहीं आप ही के समक्ष लाइव। इस वक्त गरुड़ा का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं आपको आपके माता पिता की सेवा अवश्य करनी चाहिए। इस दिवाली आपका सूर्य और चंद्र बेहतर होगा। आध्यात्मिक ऊर्जा भी आपको मिलेगी। तो यानी आपको सूर्य और चंद्र की उपासना भी करनी चाहिए। और इस दिवाली आप अपने हाथ से 11 दीपक अपने घर में जलाएं और तुलसी मैया के आगे दीपक जलाना ना भूलें। तो आप देखेंगे आपकी दिवाली और भी खास हो जाएगी।
बिल्कुल बिल्कुल अलंकृता जी, मैं जाहिर तौर पर ये सोच रहा हूँ कि हमारे जो दर्शक वो देख रहे होंगे मैं इस वक्त, वो ये अब समझ पाए होंगे कि किस तरीके से उन्हें क्या उपाय जो है वो करने होंगे। काफी बेहतर तरीके से आपने बताया है चीजों को। सैवी जी, मैं आपका रुख करूंगा, वैभव लक्ष्मी राजयोग को लेकर बात करें। 500 साल के बाद ये राजयोग बनता हुआ नजर आ रहा है। सैवी जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा इस राजयोग के बारे में। बिल्कुल, देखिए कोई भी राजयोग जो है उसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है जब उस ग्रह से जुड़े हुए जो उसके भाव होते हैं उसमें भी कोई ना कोई शुभ कार्य जो है वो हो रहा हो, कोई शुभ प्लैनेट्स जो है उनकी स्थिति बन रही हो। जैसे कि इस बारी वैभव लक्ष्मी योग जो है सबसे पहले वो बुध की राशि यानी कि कन्या राशि में स्थापित हो रहा है, जिसमें शुक्र और चंद्रमा की युति हो रही है। और कन्या राशि जो है वो बुध की राशि है। और कमाल की बात यह है कि सूर्य के साथ बुध की युति होने की वजह से बुध आदित्य योग भी जो है वो तुला राशि में इस बारी जो है वो बन रहा है। तो ये दोनों ही राशियां जो है वो अपने आप में ही इन राशियों के अंतर्गत ये जो योग बन रहे हैं, इन ग्रहों की युति होना, उनकी स्थापित होना, उनका स्थापित होना, ये बहुत ही ज्यादा शुभता के संकेत लेकर आता है। साथ में इसी के साथ क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अगेन जो है, जो कि धन के कारक ग्रह माने जाते हैं, वो हंस योग स्थापित कर रहे हैं और शुक्र आपके जीवन में लग्जरी लेकर आते हैं। तो सभी शुभ ग्रह इस दीपावली के त्योहार पर कोई ना कोई शुभ योग संयोग में जो है वो युति करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसी के कारण से ये जो इस बारी योग के निर्माण हो रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। देखिए, हम आपको ये तो बताते हैं कि दिवाली की रात को, दिवाली की शाम को, संध्या के समय आपको पूजा कैसे करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि ये 5 दिवसीय पर्व है और 5 दिवसीय पर्व का मतलब होता है जिस मानव शरीर का संतुलन जो है वो 5 तत्वों से यानी कि 5 एलिमेंट से होता है, वही 5 तत्व जो है वो हमारे घर के स्थान पे भी होते हैं, वही 5 तत्व जो है वो हमारे कार्यस्थल पे भी होते हैं और वही 5 तत्व जो है उनका नेतृत्व ये 5 दिवस करते हैं। इसी कारण से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप कुछ छोटी छोटी रेमेडीज करके अपने लिए ये जो 5 दिवसीय पर्व है उसे बहुत ही ज्यादा बेहतर बनाएं। सबसे पहले आपको 5 दिवस के अंतर्गत रोज प्रयास करना चाहिए कि आप अपने घर में आकाशीय दीपक, क्योंकि ये कार्तिक मास का समय भी चल रहा है, तो ऐसे में आकाशीय दीपक आपको मिट्टी के दीपक शुद्ध देसी घी से जरूर प्रज्वलित करने चाहिए। आपकी जो भी विशेष मनोकामना है, चाहे वो धन से संबंधित हो, चाहे वो व्यवसाय वृद्धि से संबंधित हो, चाहे आपके जीवन में रिलेशनशिप से संबंधित हो, या फिर आपके जीवन में आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, तो एक मिट्टी का दीपक आपको लेना है लाल रंग का, उसको प्रज्वलित करते हुए आकाश की तरफ देखते हुए फिर इस दीपक को आपको संध्या काल के समय तुलसी मैया के समक्ष प्रज्वलित करना चाहिए। इन 5 दिवस के त्योहार के दौरान आपको ये विधि जो है वो रेगुलरली जरूर करनी चाहिए। साथ में 5 मिट्टी के दीपक आपको जरूर प्रज्वलित करने चाहिए अपने घर में संध्या काल के समय, जो इन 5 तत्वों की एनर्जीज को बैलेंस करता है। एक मिट्टी का दीपक आपको अपने घर की रसोई में जलाना चाहिए, जहाँ पे अग्नि कोण या फिर जो अग्नि का स्थान माना गया है वहाँ पे अग्नि देवता जो है वो बैलेंस होते हैं। आपके घर में जहाँ पे जल का स्तोत्र है वहां पर आपको एक मिट्टी का दीपक जो है वो प्रज्वलित करना चाहिए। एक मिट्टी का दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार पे प्रज्वलित करना चाहिए। एक मिट्टी का दीपक आपको अपने घर के ब्रह्म स्थान पे प्रज्वलित करना चाहिए और एक मिट्टी का दीपक आपको तुलसी मैया के समक्ष प्रज्वलित करना चाहिए। इस प्रकार से जब आप 5 दीपक प्रज्वलित करते हैं प्रत्येक दिन अपने घर में, तो इससे बहुत ही ज्यादा शुभता और शुद्धता आती है। दिवाली के दिन सुबह उठकर चौखट पूजन का बहुत ही ज्यादा विशेष प्रावधान माना जाता है और माना जाता है, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि हमारी चौखट पर भगवान नरसिंह का वास होता है और ये भगवान श्री हरि विष्णु के वो अवतार हैं जो सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं हर नकारात्मकता से, हर नेगेटिविटी से। और क्योंकि अमावस्या का जो दिन होता है, दीपावली का जो दिन होता है, वो सबसे काली अंधकार और अमावस्या का दिन होता है, इसीलिए दीप प्रज्वलित किए जाते हैं ताकि जो भी अंधकार, जो भी रुकावटें या जो भी ब्लॉकेजेस आपके जीवन में है वो समाप्त हो और नई ऊर्जा आपके जीवन में आ सके। इसीलिए सुबह उठकर आपको स्नान आदि कर कर दीपावली के पर्व के दौरान, दिवाली के दिन विशेष करके आपको सुबह अपनी चौखट पर गंगा जल का छींटा करना चाहिए, उसे स्वच्छ करना चाहिए। उसके पश्चात आपको थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा केसर और थोड़ा सा कुमकुम, इसे मिक्स करके इसका तिलक जो है वो आपको अपनी घर की दहलीज या उसकी चौखट पर जरूर करना चाहिए। 3 तिलक राइट दहलीज पर, 3 तिलक लेफ्ट और एक 7th तिलक जो है वो आपको
ऊपर की तरफ, ऊपर की चौखट पे करना चाहिए और फिर जमीन को छूकर माथे से इस हाथ को स्पर्श करते हुए फिर आपको अपने घर के अंदर प्रवेश करना चाहिए। इससे बहुत ही ज्यादा शुभता आती है आपके घर में, क्योंकि ये समय ऐसा होता है जिसमें अमावस्या के दौरान तंत्र मंत्र और सिद्धियां साधना के लिए ये जो समय होता है उसके लिए भी ये विशेष करके जाना जाता है। इसीलिए कोई भी नेगेटिविटी या वो लोग जिन्हें अक्सर लगता है कि उन्हें नजर दोष लग जाती है, उनके कार्य जो है वो सफल नहीं हो पाते हैं, रुकावटें आती हैं, उन्हें विशेष करके एक काले कपड़े में थोड़ी सी पीली सरसों, एक बड़ा सा फिटकरी का टुकड़ा और एक सेंधा नमक का टुकड़ा, इन सभी चीजों को रैप करके अपने घर के मुख्य द्वार पे इसे टांगना चाहिए अमावस्या की रात पे। अगले दिन आप चाहते हैं तो आप इसे जल प्रवाह भी कर सकते हैं, ताकि इस दिन के दौरान कोई भी नेगेटिविटी या किसी भी प्रकार की नकारात्मकता अगर आपके घर में आई या प्रवेश करने का उसने प्रयास किया तो उसका जो भी दुष्प्रभाव है वो आप पर असर ना कर सके। हम संध्या काल के समय जब दीपावली की पूजा अर्चना करते हैं तो उस दौरान हम अखंड ज्योत जो है वो प्रज्वलित करते हैं। लेकिन ये जो मिट्टी के दीपक होते हैं, सबसे पहले आपको इन्हें रीयूज नहीं करना चाहिए, और क्योंकि कई बार होता है कि हम इसे पीपल के पेड़ के नीचे रख देते हैं, लेकिन क्योंकि हमने इन्हें पूजन के दौरान यूज किया होता है तो कई बार ऐसा भी सिचुएशन बनती है कि वो दीपक जो है वो अस्वच्छ हो जाते हैं। इसीलिए प्रयास आपको ये करना चाहिए कि इन्हीं दीपक को आपको अपने घर में ही एक पानी में इसे डुबाकर इसकी मिट्टी जो है उसे बनाकर आपके घर के बाहर जो पौधे होते हैं उसमें आप इसे मिक्स कर सकते हैं, ताकि जो माँ लक्ष्मी की पूजन से आई हुई जो भी सकारात्मकता है वो पूरे वर्ष आपके ही आंगन में, आपके ही घर में रहे। और जो अखंड ज्योत का दीपक होता है उसकी जो राख बचती है उसे आपको जरूर कुरेद के साइड में रखना चाहिए। वो लोग जिन्हें अक्सर नजर लग जाती है उन्हें अपने कान के पीछे इस राख का तिलक करना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की नकारात्मकता या रुकावट जो है वो उनके जीवन को ना ठेस पहुंचा सके। बिल्कुल सैवी जी, जाहिर तौर पर आपने जिस तरीके से ये उपाय भी बताए हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि जो दर्शक हमें देख रहे होंगे इन उपायों को अपनाएंगे और इन उपायों को अपनाने से उनके जीवन में भी एक सरलता, एक सुगमता, एक शांति जो है उसका प्रवाह होता हुआ नजर आएगा। अलंकृता जी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से अद्भुत संयोगों के बारे में हम बात कर रहे हैं और 500 साल के बाद इस तरीके से अद्भुत संयोग बनता नजर आ रहा और कई संयोग इस बार दीपावली पर बने हैं, तो ऐसे में जो नया साल है वो भी बेहद नजदीक है। तो 2026 के लिए ये साल, ये दीपावली एनर्जी किस तरीके से सेट करती है वो समझना चाहूंगा मैं आपसे, अलंकृता जी। देखिए, ये दीपावली 2026 अब आ रहा है। कहीं ना कहीं 2026 में 8 अंक बन रहा है, 8 अंक के साथ 1 अंक भी बन रहा है। तो कहीं ना कहीं अपने आप में ये दोनों नंबर जो हैं, इन्फिनिटी का नंबर है, फिर मार्स का नंबर है, बहुत ही ज़्यादा आपको आत्मनिर्भर करेंगे, स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, आध्यात्मिकता की ओर लेकर जाएंगे। आपकी डिसीजन मेकिंग जो इस साल थोड़ी सी वीक रही है, अब आने वाले साल में वो स्ट्रॉन्ग होगी। और कहीं ना कहीं देखिए, दिवाली त्यौहार ही सबके मंगल का है। मेरा मंगल तेरा मंगल सबका मंगल होए। जब हम अपने आसपास के लोगों का हित सोचते हैं, अपने आसपास का जो हमारा पर्यावरण है, अब देखिए कहीं ना कहीं हम सब जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से कितनी आपदाएं आई, जल से जुड़ी हुई आपदाएं आई। तो अब इस दिवाली हम ये प्लेज ले सकते हैं कि कहीं ना कहीं हम अपने घर में अपना बुद्ध बेहतर करने के लिए बहुत सारे प्लांटर्स लेकर आएँ, उनको बहुत अच्छी तरह केयर करें। अपने हाथ से ज़रूर जो है पीपल का, मोरिंगा का या कोई भी पेड़ आप अपने हाथ से इस दिवाली ज़रूर लगाएं। और अपने बच्चों को भी कहें कि कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई जो भी चीज़ कर सकते हैं, जैसे हम अपने घर को स्वच्छ रखते हैं, अपने आसपास सोसाइटी में अगर आप कहीं ऐसी जगह पे जिसकी स्वच्छता के बारे में कोई नहीं सोच रहा, अगर आप ऐसे स्थान को जाके स्वच्छ करेंगे, या कोई स्टोर रूम है ऐसा जो बहुत समय से बंद है कहीं पे, या जहां आपको लगता है बाहर भी, क्योंकि पूरा देखिए अगर आप एक कोई अच्छी शुरुआत करता है तो उसके पीछे बहुत सारे लोग जो हैं उसे देखकर समाज बदलता है। तो कहीं ना कहीं आपको अपने पर्यावरण के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, और जो लोग दिवाली मनाने में सक्षम नहीं हैं, अगर आप किसी एक ऐसे की भी मदद कर देंगे तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि पूरा वर्ष उसका फल आपको मिलेगा। क्योंकि कहीं भी ये सोच नहीं आनी चाहिए कि हाय उनकी दिवाली कितनी अच्छी मन रही है, लेकिन जो आपके घर में, आपके रोज़मर्रा में जो आपकी मदद करते हैं, आपके साथ, आपके
आपके कार्य में सहयोग देते हैं, आपके घर के डोमेस्टिक वर्कर्स, उनकी दिवाली बहुत अच्छे से आप मनाने में मदद करें, क्योंकि लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी एनर्जी है। आप आज किसी को देते हैं तो कल लौट के आपके पास ज़रूर आती है, और कलयुग में तो कर्म प्रधान है। और आपने देखा है कि वो जैसे कर्म करोगे वैसे फल देगा भगवान। तो कहीं ना कहीं अगर आज आप किसी को ज़रूरतमंद की वाकई मदद करते हैं इस दिवाली में, और जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं खासकर उनकी, तो कहीं ना कहीं आपके पास लौट के वो ज़रूर आएगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप, छोटी छोटी चीज़ें जो आप करेंगे, तो आप देखेंगे साल 2026 क्या आपका आने वाला हर साल जो है आपके ईश्वरीय कर्मों से अपने आप जो है, आपके खुद के प्रारब्ध के कर्म भी कटेंगे, आपके ऊपर जो संकट आने वाले हैं वो भी दूर होंगे, और कहीं ना कहीं आप खुद को भी जो है वो एक सुरक्षा घेरे में डाल लेते हो जब आप उन लोगों की आशीष लेते हो जो लोग जो है ज़रूरतमंद हैं, और जो लोग आपकी मदद से आगे बढ़े हैं। तो ऐसे आप कुछ कार्य इस दिवाली संकल्प लें कि आप करें। अपने बहुत सुंदर तरीके से सावी जी ने बता ही दिया है कि किस तरह से हम जो है वो सारे पारंपरिक तरीके से हम जो है दिवाली को मना सकते हैं। बाकी जो छोटी दिवाली होती है, जब नरक चतुर्दशी होती है, तो उस समय यम का दीपक हमें ज़रूर जलाना चाहिए। और यम का दीपक जो है वो 4 कोनों से उसके 4 कोने रहते हैं जिस दीपक के, वो दीपक आप जलाएं, और इस भावना से जलाएं कि आपके घर में कोई भी संकट आने वाला हो, कोई भी आकस्मिक ऐसी दुविधा या दुर्घटना किसी के साथ ना हो, और उसे आप बाहर यम के नाम से लगा दें, तो उसका अपना एक बड़ा महत्व होता है। जल की हम पूजा करते हैं 5 तत्वों से, जैसे कि सावी जी ने बताया कि 5 दिवसीय त्योहार है, 5 तत्वों से हम बने हुए हैं, तो हम 5 तत्वों की पूजा भी इसमें अवश्य करते हैं। हम एक जल के नाम का दीपक भी ज़रूर रखते हैं। हम जो है एक दीपक जो है आकाश तत्व के नाम का भी ज़रूर रखते हैं। हम सूर्य, चंद्र और अपने जितने 5 तत्व हैं उनके नाम का अलग अलग दीपक जलाते हैं, और उनको भी नमन करते हुए हम इस त्यौहार को मनाते हैं। और उसके बाद बस इस तरह से अगर हम एक दूसरे के जैसे आपके घर में भी जो आपके परिवारजन हैं, उनको भी खास विशेष जहाँ जहाँ उनकी ज़रूरतें हैं, खासकर बूढ़े बुजुर्ग, आपके अपने माता पिता, आप अगर अपना सूर्य बेहतर करना चाहते हैं तो आप अपने पिताजी जो हैं उनकी सेवा इस दिवाली ज़रूर करें। उनके चरण भी अगर आप दबा लेंगे तो कहीं ना कहीं आपका सूर्य बेहतर हो जाएगा, जो पूरे साल फिर आपका 2026 जो है वो उन्नति की ओर ही जाएगा। जी, जाहिर तौर पर जिस तरीके से आपने ये उपाय बताए हैं, मुझे भी यही उम्मीद है कि लोग अगर इन उपायों को अपनाएंगे तो उनका आने वाला साल जो है वो भी काफी बेहतर होता नजर आएगा। और दीपावली पर तो जाहिर तौर पर बेहद अद्भुत संयोग जो है वो बना हुआ है, और ऐसे में लोग जो उपाय सैवी जी ने, अलंकृता जी ने बताए हैं, उन उपायों को अपनाएं और अपने जीवन में सरलता लेकर आएं। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया, सैवी जी और अलंकृता जी, आप दोनों आई स्टूडियो में और आपने हमारे दर्शकों तक ये महत्वपूर्ण जानकारियां भी पहुंचाई। वक्त छोटे से ब्रेक का है, लेकिन आप बने रहें इंडिया न्यूज के साथ।